तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी and in the last lecture we have studied the increase in mass in case of inelastic collision. We have seen that when two objects collide in one frame, then their mass increases if we observe with respect to some other frame. Now the last topic of this chapter is Minkowski space. Minkowski space और 4 vector space. ये 4 vector space क्या होती है? जैसे कि हमने देखा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम किसी भी पार्टिकल की लोकेशन जब बताते हैं तो हम x, y, z 3 तो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एक टाइम कोऑर्डिनेट होता है। बेसिकली अगर कोई पार्टिकल मोशन में है ना तो आपको ये 4 वैल्यूज चाहिए x, y, z कंपोनेंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस एंड ऑल्सो द टाइम कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर पार्टिकल मोशन में है तो हर किसी डिफरेंट टाइम पे उसकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट होगी। दूसरा, अगर हम किसी दूसरे फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपने देखा कि उसका एक्स वाई जेड चेंज होगा, उसके साथ साथ उसका जो टाइम कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज होता है। ठीक है, तो मिन्कोस्की स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिकली ए 4 वेक्टर कॉन्सेप्ट and it was given in 1908. Let us write heading Minkowski space. Just थोड़ा सा ना इंट्रोडक्टरी सा ये टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो Minkowski in 1908 gave a new concept of space time continuum. Space time continuum. Space and time they are related with themselves. और ये एक्चुअली जो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है इसको आप बोल सकते हो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है। देखिए, इन क्लासिकल फिजिक्स वी नो दैट स्पेस एंड टाइम आर इंडिपेंडेंट। क्लासिकल मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब हम यूज करते हैं टाइम कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। इन क्लासिकल फिजिक्स मींस व्हेन v इज लेस देन c, स्पेस एंड टाइम आर इंडिपेंडेंट। दे आर इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि टाइम कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पार्टिकल की स्पीड बहुत कम हो स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, बट इफ वी टॉक अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो इन एसटीआर स्पेस एंड टाइम आर इंटरडिपेंडेंट। स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे कि आपने पढ़ी हुई हैं, अगर कोई भी फ्रेम है उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है किसी फ्रेम के अंदर किसी पार्टिकल के और टाइम कोऑर्डिनेट टी है, ये मान लो एस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू है। ठीक है, एंड देन वी हैव अनदर फ्रेम एस डैश व्हिच हैज सम रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू एस, देन दीज कोऑर्डिनेट्स विल बी एक्स डैश वाई जेड डैश डैश जेड डैश एंड टी डैश। ठीक है, तो ये चेंज हो जाते हैं एंड दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, लाइक एक्स डैश इज एक्स माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जेड डैश इज जेड, वाई डैश इज वाई, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड द मोशन ऑफ एस डैश फ्रेम ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते, अगर मोशन 3D में होगा तो ये भी चेंज होंगे और उसके साथ जो टी डैश कोऑर्डिनेट है टाइम कोऑर्डिनेट वो भी चेंज होता है। v by c t minus v by c square x upon 1 minus v square by c square। ठीक है, ओके। अब इस इक्वेशन को ना t डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ct डैश, इसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा ct माइनस v by c, यहाँ c कैंसिल हो जाएगा और क्योंकि मैंने c से मल्टीप्लाई किया है x बचेगा डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब इसको c से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो, ये जो वेलोसिटी इनटू टाइम है ना, ये भी एक पोजीशन ही बन गई। अब आप देखो, वेलोसिटी इनटू टाइम इज पोजीशन।
तो इस चीज को हम ओमेगा बोल देते हैं, सी टी इज टेकन एज ओमेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा माइनस, अच्छा जो v बाई सी का फैक्टर उसको बीटा बोल देते हैं। ये थोड़ा सा ना नोटेशन को अच्छा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये यूज करते हैं, बार बार ना लिखना पड़े। ये वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को बीटा स्क्वायर लिखा जा सकता है, वो मैं नेक्स्ट शीट पे लिखता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो सी टी डैश है वो एक तरह का डिस्टेंस ही है, ठीक है, और ये एक्चुअली ओमेगा से डिनोट किया जाता है, दिस इज नॉट बाय ओमेगा डैश। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट शीट, we can write Lorentz transformation in terms of omega and beta. X dash can be written as x minus vt था ना, तो x minus vt की जगह we can write beta times omega। कैसे, देखो beta is v by c, omega is ct, omega is ct, ठीक है। तो if I multiply beta और omega तो I will get vt। ये मैंने कॉमा डाला है यहाँ पे, ये डैश नहीं है, कॉमा है, ओके। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं बीटा टाइम्स ओमेगा, ये वीटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस वीटी होता था, उसको इन टर्म्स ऑफ बीटा ओमेगा लिख सकते हैं। जस्ट ये एक नोटेशन है, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को लिखने का दूसरा तरीका है। तो वी कैन राइट देम लाइक दिस, ठीक है, ये है हमारे पास। अब इस मैथमेटिकल जो रिलेशंस हैं इनको हम ज्योमेट्रिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इनको ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस करने के लिए वी कंसीडर ओनली वन स्पेस एक्सिस एंड देन इग्नोर वाई एंड जेड एक्सिस। नाउ वी विल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस ज्योमेट्रिकली। ये हमें मिन्कोस्की स्पेस जो बनाई है ना, वो मतलब कि इनको ज्योमेट्रिकली कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए क्या करते हैं हम, वी कंसिडर ओनली वन स्पेस एक्सिस, जिसके अलोंग मोशन है ना उसको ले लेते हैं सिर्फ, वो दोनों कोऑर्डिनेट्स तो चेंज नहीं हो रहे, तो उसको हम स्पेस एक्सिस बोल देते हैं। जैसे कोई ग्राफ होता है, ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं ना, तो हम जो एक्स एक्सिस है उसको स्पेस एक्सिस बोल देते हैं। एंड वी इग्नोर वाई एंड जेड एक्सिस, स्पेस का वाई जेड एक्सिस इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, ओके। Then we draw two mutually perpendicular lines. Horizontal line is x-axis and vertical line is omega axis. So we draw two perpendicular lines, एक दूसरे के perpendicular, जैसे हम xy plane बनाते थे पहले वैसे ही अब बनाएंगे, ठीक है। कैसे, horizontal line is space axis, horizontal line is स्पेस एक्सिस, ठीक है, एंड वर्टिकल लाइन विल बी टेकन एज ओमेगा एक्सिस। ओमेगा मैंने जो अभी आपको बताया सी टी, ठीक है, उसमें टाइम आ जाएगा, बेसिकली ये टाइम एक्सिस है। तो इस तरह से हम उसको बनाते हैं लाइक दिस। देखिए मिन्कोस्की स्पेस की बात हो रही है, इधर ओमेगा चलता है और इधर स्पेस चलती है, इसे स्पेस बोल दे सकते हैं, स्पेस, और हम सिर्फ एक्सिस एक्स एक्सिस लेके चल रहे हैं, ओके। अब इस स्पेस टाइम सिस्टम के ऊपर अगर हमने एक पॉइंट लगाया, स्पेस टाइम सिस्टम के ऊपर, उसको बोलते हैं स्पेस टाइम सिस्टम। जैसे हम बोलते हैं ना एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है स्पेस टाइम सिस्टम। लेट मी राइट, ये दोनों मिलके बन जाते हैं स्पेस टाइम सिस्टम। स्पेस टाइम सिस्टम में अगर एक पॉइंट लगा दें, ये पॉइंट जो होगा दैट विल गिव यू, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड पॉइंट। इस पॉइंट को बोला जाता है वर्ल्ड पॉइंट। पॉइंट इज कॉल्ड वर्ल्ड पॉइंट, ठीक है, ओके। लेट अस राइट दीज पॉइंट्स। ए पॉइंट ऑन स्पेस टाइम सिस्टम is called world point. Any curve, any line
called world line. And what is the meaning of this world line? This represents the motion of a particle in space-time system. It represents motion of a particle in space-time system. Like if you have a curve like this, तो वो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है वो हमें पता चलता है. तो मोशन का पता चलता है विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन. देन वी कैन ऑलवेज ड्रॉ ए टेंजेंट टू ए पॉइंट ऑन द वर्ल्ड लाइन लाइक दिस. टेंजेंट बना लिया हमने. अब इस टेंजेंट की स्लोप हमें क्या देती है? लेट अस फाइंड. ये वाला एंगल हमारे पास यहाँ पे ओमेगा एक्सिस के साथ थीटा माना जाता है. ठीक है, ये एंगल थीटा माना जाता है ओमेगा एक्सिस के साथ. This is small displacement dx and from here to here we have omega. ओमेगा में कितना चेंज आया ये वो है. तो यहां से अगर हम टेंजेंट थीटा निकालें स्लोप, वो स्लोप बन जाएगी dx by d omega. Let us suppose this is small change in omega is d omega. अच्छा, इसको आप लिख सकते हो dx upon d of ct, क्योंकि ओमेगा ct के बराबर है. 1 by c कम आउट, ये बन जाएगा dx by dt और dx by dt is velocity of particle at that point, u by c. What is u? u is velocity of particle at that point. ठीक है, तो means the tangent to world line at a point gives velocity of particle. कैसे देता है velocity of particle? Because slope to line gives you u by c. तो स्लोप अगर हम किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे ना इस तरह से वर्ल्ड लाइन के ऊपर, उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे, पार्टिकल की स्पीड पता चल जाती है वहां पे. ठीक है, नाउ एज टेंजेंट थीटा is u by c, now we know that u is always less than c. This is always true. मतलब this angle is always less than 1, मतलब टेंजेंट थीटा is always less than 1. Therefore theta is always acute, लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, हमेशा थीटा एंगल वर्ल्ड लाइन पर किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए, मतलब स्लोप इसी तरह से होगी कि वो जो थीटा एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी u के बराबर, u जो है वो c के बराबर हो जाए, तो फिर आप देखें कि tan थीटा हमारे पास 1 आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री. तो उस केस में जो हमारा स्पेस टाइम सिस्टम है उसमें अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, इधर ओमेगा इधर x, ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ कर लें टेंजेंट थीटा 45 डिग्री पर, ये वाली लाइन. ठीक है, तो कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो है हमारा वो इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, तो वर्ल्ड लाइन फॉर लाइट वेव, दिस लाइन इज कॉल्ड वर्ल्ड लाइन फॉर लाइट, क्योंकि लाइट के ही केस में ऐसा हो सकता है कि उसकी स्पीड फोटोन के केस में ही c के बराबर हो सकती है. तो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड लाइन फॉर लाइट वेव, ये लाइट के लिए है. इस रीजन में u विल बी ग्रेटर देन c विच इज नॉट पॉसिबल. ये इसके साथ आपको ये पॉइंट समझने हैं और एक्सप्लेन करने हैं. इस रीजन में u विल बी लेस देन c, यहां u लेस देन c होगा. ठीक है, तो नाउ वी कैन राइट कि भाई किसी भी पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इस सिस्टम में वो होते हैं x, ओमेगा. दो ही है ना, जहां पर पॉइंट लगा दिया आपने, मतलब वो हो गए उसे कोऑर्डिनेट, कोई एक x की वैल्यू आ गई, एक ओमेगा की, और यू कैन से कोऑर्डिनेट्स होंगे x, ct. नाउ दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू 3D स्पेस. अभी हमने 1D के लिए कराए, तो 3D स्पेस में हमारे पास जिसको जो ये सिस्टम बनता है स्पेस टाइम सिस्टम, उसको बोलते हैं मिन्कोस्की स्पेस. ठीक है, तो 3D स्पेस में हम इसको लिखते हैं देयरफॉर a particle can be represented as
पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी इन मिनकॉस्की स्पेस, इन मिनकॉस्की स्पेस। तो ये मिनकॉस्की स्पेस का कॉन्सेप्ट है। ये जो हमने अभी स्पेस टाइम सिस्टम बनाया आपके सामने, जैसे एक्स वाई सिस्टम बोलते हैं हम, या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं स्पेस टाइम सिस्टम। तो स्पेस टाइम सिस्टम में हमेशा जो वर्ल्ड लाइंस होंगी किसी भी पार्टिकल्स की, वो इस रीजन में लाई करेंगी। ये रीजन पॉसिबल ही नहीं है, और थीटा एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, इट इज ऑलवेज अक्यूट।